प्यारे प्यारे बच्चों, श्रावक श्राविकाओं, एपिसोड नंबर 28 में आपका पुनः स्वागत है। आप जिन तत्वों को बड़ी प्रीति चित्त होकर के सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और एपिसोड नंबर 27 में हमने देखा था कि हमें किस तरह से भगवान की वंदना करना है, किस तरह से भावना रखना है। दुख कहो कम्मक कहो वो हिलाहो सुरेगणम समाहिमरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। ये भावना रखने के बाद आप अपने स्थान से उठेंगे। उठने के बाद आपके यहाँ गंदोदक रखा होगा। उस गंदोदक में जहाँ भगवान के अभिषेक का जल, भगवान के अभिषेक से स्पर्शित हुआ वह जल, एक में गंदोदक होगा एक कटोरे में, और एक पात्र में आपके जल रखा होगा। आप उठिए और जल से हाथ धोइए। इस तरह से उसमें चम्मच रखी होगी, आपको हाथ नहीं डालना है, चम्मच से जल लेना है और अपने हाथ को धोना है, अच्छे से साफ करना है, क्योंकि हाथों में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, संक्रामक रोग हो सकते हैं, आजकल कोरोना जैसी चीज़ें भी चल रही हैं। तो जल से अपने हाथ को धोइए। फिर दूसरे कटोरे में जिसमें अभिषेक है, केसर युक्त है, पीले से रंग का होगा या लौंग डली होगी, जो भी जैसा होगा, उससे आप गंदोदक अपने लेफ्ट हैंड में रखिए चम्मच से, और उसके बाद इन 2 उंगलियों से, समझ में आ रहा, ये आपकी मध्यमा है और ये आपकी अनामिका उंगली है। इन 2 उंगलियों से उत्तम अंग में गंदोदक लगाना है। उससे पहले आपको गंदोदक को प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके आप हाथ धो लिए, फिर गंदोदक की वंदना करो। वंदना करने के बाद इस तरह से गंदोदक लेकर उत्तम अंग मस्तक पर लगाओ, दोनों चक्षुओं पर लगाओ, सिर पर लगाओ, हृदय में लगाओ। ये उत्तम अंग होते हैं, यहाँ पे आप गंदोदक लगाइए। और उस समय क्या बोलना है? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंदोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। ये गंदोदक की वंदना है, अभी लगाना नहीं, वंदना करना है। क्या बोलना है? लिख सकते हैं आप, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्मो विनाशनम। ये नहीं आता, हिंदी का बोल दो। निर्मल से निर्मल अति अघनाशक सुख सीर बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। याद हो गया? निर्मल से निर्मल अति, निर्मल से भी जो निर्मल है, अघनाशक, अघ माने पाप नाशक, अघनाशक सुख सीर, अघनाशक है और सुख को प्रदान करने वाला है। बंधु जिन अभिषेक कृत, जिनेन्द्र भगवान कृत है, अभिषेक की मैं वंदना करता हूँ। बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर, यह गंधोदक है भगवान के शरीर का स्पर्श करके जो पवित्र हो गया है, उस गंधोदक की वंदना करके फिर अपने उत्तम अंगों में गंधोदक लगाइए। अब लगाना, जाते साथ गंधोदक नहीं लगाना, लास्ट क्रिया है ये। गंधोदक लगाने के बाद आपके यहाँ चंदन की कटोरी रखी होगी, उससे आप अपने ललाट पर चंदन लगाइए। पुरुष वर्ग हैं तो आप खड़ा चंदन लगाइए, महिला वर्ग हैं तो बिंदी के रूप में लगाइए। चंदन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। चंदन का अर्थ होता है भगवान की चरण रज। जिन मंदिरों में केसर भगवान के चरणों में लगाते हैं, उस केसर को पुजारी कटोरी में पहुँच के रख देता है, उस केसर से अपना तिलक करिए भगवान से। जिन मंदिरों में नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप भावना वाके चंदन की कटोरी से मस्तक पर चंदन लगाइए, कानों में लगाइए, कंठ में लगाइए। इस तरह से एक दर्शन विधि हमारी है। इसके बाद जब आप लौटने लगें तो गर्भगृह से 5-7 कदम जहाँ भगवान विराजमान है, एक कौली का स्थान होता है जहाँ शासन देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आप कौली, यदि किसी मंदिरों में, आजकल हॉल में ही मंदिर होता है, तो आप 7 कदम पीठ फेर कर नहीं लौटेंगे। आप भगवान को देखते हुए 7 कदम पीछे आएंगे, और पीछे आने के बाद फिर राइट पैर आप बाहर निकालेंगे और मंदिर से बाहर होंगे। उस समय आपको, आते समय आपने निस्सही बोला था, अब बोल रहा है असही असही असही। हे भगवान, मेरी दर्शन विधि पूर्ण हुई, अब मैं घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, अपना मन आपके चरणों में रख रहा हूँ, आपके चरण अपने हृदय में लेकर के जा रहा हूँ। भूयात पुनर्दर्शनम,
कल फिर मुझे दर्शन की प्राप्ति हो, बार बार प्राप्ति हो। ये हमारी दर्शन विधि है। इस तरह से हमें जिनेंद्र के दर्शन करना चाहिए। अगली बातें एपिसोड नंबर 29 में हम आपसे करेंगे। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है। आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।